बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब भाई? खैरियत से हैं? तो आज का हमारा कोरिंग लैंग्वेज का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हमने डिस्कस करना है टेंस्ड कॉन्सोनेंट्स को। तो आइए देखते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले हमने 14 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, जिनमें से 9 हमारे पास थे प्लेन कॉन्सोनेंट्स और 5 हमने डिस्कस किए थे पफ यानी एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स। अब हमने देखना है सांग कॉन्सोनेंट्स को। तो इन टेंस्ड कॉन्सोनेंट्स की तादाद होती है 5। इनको सांग कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं। सांग यानी कि जुड़वा, उर्दू में बोलें तो जुड़वा। असल में ये पहले वाले जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हीं को इकट्ठे दो दो करके लिखा जाता है, इसलिए इनको सांग बोलते हैं। यानी कि जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि ये उसके संग है। संग का मतलब होता है साथ, जोड़ा, इकट्ठा। तो इनमें सबसे पहला जो हमारे पास है उसमें देखिए पहले नंबर पे लेफ्ट साइड पे खियोक है, उसको 2 दफ़ा लिखा है, इसलिए इसको बोलते हैं सांग खियोक। और ये जब 2 दफ़ा लिखा जाता है तो ये काफ की आवाज़ देता है। सांग खियोक काफ की आवाज़ देता है। दूसरे नंबर पे हमने थिगत लिखा हुआ है 2 दफ़ा। थिगत को पढ़ते हैं, जब ये 2 दफ़ा लिखा जाएगा तो इसको पढ़ते हैं सांग थिगत। और ये जब इस तरह से सांग थिगत लिखा जाता है, ये सांग थिगत ते की आवाज़ देता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है फियप, और इसको पढ़ते हैं सांग फियप, और ये आवाज़ देता है पे की। सांग फियप पे की आवाज़ देता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है शियत, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं सांग शियत, और ये सीन या शीन की आवाज़ देता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कहाँ पे सीन की आवाज़ देता है और कहाँ पे शीन की आवाज़ देता है। चौथे के बाद पांचवा जो हमारे पास सांग अल्फ़ाबेट है वो है छियत, सांग छियत, और ये चे की आवाज़ देता है। सांग छियत चे की आवाज़ देता है। दोबारा से सुनिए, सांग खियोक काफ की आवाज़ देता है, सांग थिगत ते की आवाज़ देता है, सांग फियप पे की आवाज़ देता है, सांग शियत सीन या शीन की आवाज़ देता है, सांग छियत चे की आवाज़ देता है। अब इन टेंस कॉन्सोनेंट्स को याद रखने के लिए 3 असूल जो आपने बनाने हैं, जो आपने याद रखना है, वो कुछ यूँ है कि सबसे पहली बात कि जब आपने इनको अदा करना है तो आपने इनका साउंड जब बनाना है तो इनको ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इनको याद करते वक्त, इनका साउंड बनाते वक्त आपने याद रखनी है वो है कि इनको करारा करके अदा करना है, करारा करके स्पीड के साथ। तीसरी चीज़, इन सांग हरूफ के साथ सिर्फ सिंगल वावल इस्तेमाल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब इनको लिखेंगे तो इनके साथ कहीं भी आप डबल वावल को इस्तेमाल हुआ नहीं देखेंगे। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल वावल इस्तेमाल होता है। तो आइए अब इनकी आवाज़ें बना के देखते हैं इन्हीं 3 असूलों के मुताबिक। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोली कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल वावल्स के साथ इस्तेमाल होता है। तो सिंगल वावल्स मैंने ऊपर लिखे हैं कि ये 6 हैं। सबसे पहला आ, दूसरा जिसको हम थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते थे ओ, फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह तीसरा है ओ, फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू की तरह का चौथा है ऊ, फिर आगे क्या है आखिरी जो है ई। अब ये 6 सिंगल वावल्स हैं, इनके साथ 5 जो हमारे पास जो टेंस कॉन्सोनेंट्स थे उनकी आवाज़ें हमने बना के देखनी है कि कैसे बनती हैं, और जब बाद में हमने इनको पढ़ना है तो फिर हमारे लिए ये बहुत आसानी होगी अगर आप इस तरह से इनकी आवाज़ें बना के एक दफ़ा देख चुके होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास सांख्योक। हमें पता है सांख्योक किसकी आवाज़ देता है? काफ की। तो सांख्योक काफ की आवाज़ देगा। आगे क्या है? आ है तो ये बनेगा का। दूसरी पोजीशन पे सांख्योक, आगे है ओ, आवाज़ देगा को। तीसरी पोजीशन पे सांख्योक काफ की आवाज देता है, नीचे क्या है? ओ, को। चौथी पोजीशन पे सांख्यक, नीचे वावल कौन सा है? ऊ, कु। पांचवी पोजीशन सांख्योक, नीचे वावल कौन सा है? के। छठी पोजीशन सांख्योक, आगे वावल कौन सा है? ई, की। दोबारा सिर की आवाज सुनिए, का, को, कु, के, की। ये इनकी आवाजें हैं। आगे दूसरे नंबर पे सांगथिगत आवाज देता है ते की, सांगथिगत। आगे क्या है? आ, सबसे पहले पोजीशन पे सांगथिगत, आगे क्या है? आ, ता।
दूसरी पोजीशन पे तो, फिर तो, तू, ते, ती। इसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर पे संग फियप, आवाज देता है पे की। तो पहली पोजीशन पे फियप है, ठीक है, संग फियप। आगे क्या है, आ, आवाज बनेगी पा। दूसरी पोजीशन पे पो, तीसरी पोजीशन पे पो, चौथी पोजीशन पे पू, पांचवी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे पी। आगे है चौथा हमारे पास टेंस कॉन्सोनेंट चौथा संक्षियत, आवाज देता है सीन या शीन की। अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो संक्षियत है ये पहले 5 के साथ सीन की आवाज देगा, पहले 5 जो हैं। आखिरी जो ई वाला वावल होता है, आखिरी वावल जो कौन सा है, ई वाला वावल, उसके साथ ये शीन की आवाज है। आप अपने पास इसको लिख लीजिएगा कि संक्षियत सिर्फ और सिर्फ ई के साथ ही सीन या एस एच की साउंड देता है। सॉरी, संक्षियत जो है वो ई के साथ शीन की साउंड देता है, इसके अलावा बाकी 5 के साथ सीन की साउंड देता है। जैसे कि पहली पोजीशन पे संक्षियत के आगे क्या है, आ, सा। दूसरी पे सौ, तीसरी पे सौ, चौथी पे सू, पांचवी पे से। आखिरी जो है ई के साथ जब आया तो किसकी आवाज देगा, शीन की आवाज देगा, शी। सिंगल शीयत भी हमारे पास ऐसा ही था कि जब ई के साथ आता था तो किसकी आवाज देता था, शी की आवाज देता था। डबल शीयत भी जो सांक्षियत है ये भी जब ई के साथ आएगा तो शीन की आवाज देगा। यहां से आप अपना हिंट भी बना सकते हैं। आखिरी जो हमारे पास है वो है संक्षियत, आवाज देता है चे की। संक्षियत आवाज देता है चे की। पहली पोजीशन पे बनेगा चा, दूसरी पे बनेगा चौ, तीसरी पे बनेगा चौ, चौथी पे बनेगा चू, पांचवी में बनेगी आवाज चे, छठी पे बनेगी ची। अब अगर आपने इस तरह से इनकी आवाज़ों की प्रैक्टिस की और इसको, पहला असूल जो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपने कोरियन की प्रैक्टिस करनी है तो आपने उसको 10 से 15 बार एक पोर्शन की प्रैक्टिस करनी है। आपने इसी तरह से टेबल बनाना है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, यानी कि 10 से 15 बार। घंटा लगे, 1.5 घंटा लगेगा। इसके बाद क्या होगा कि आप इनकी आवाज़ों को कभी भी भूलेंगे नहीं। जब हमने अब यहाँ तक हमने कितने कर लिए हैं, 14 कॉन्सोनेंट्स पहले किए थे, ठीक है, 5 आज किए हैं, 19 कॉन्सोनेंट्स हमारे पूरे हो गए। इसके अलावा हमने 10 वॉवल्स कर लिए हैं, ठीक है। अब जितने अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़ लिए हैं इसके हिसाब से मैंने कुछ वोकैबुलरी कलेक्ट की है, आसान आसान से वर्ड्स हैं, उनको हमने पढ़ना सीखना है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हाँ भी जो हम पिछले 4 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं क्या हम ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हमारे सिर्फ और सिर्फ 11 वावल्स रह जाएंगे जो कि मिला के बनाए जाते हैं। वो नए नहीं है, वो पहले वावल्स को ही आगे पीछे करके बनाए जाते हैं सिर्फ साउंड बनाने के लिए। अब देखिए रैंडम वोकैबुलरी में हमारे पास लेफ्ट साइड पे सबसे पहला जो वर्ड है वो देखिए, खियो के नीचे क्या है, ए है, ये बनता है खे। उर्दू मीनिंग होता है वो, उर्दू में ये वो के लिए इस्तेमाल होता है, खे। दूसरे नंबर पे है नियन के आगे क्या है, आ है, ना, ठीक है। नियन के आगे क्या है, आ, ना, मैं के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इनफॉर्मल में जब हम बोलेंगे तब हम ना इस्तेमाल करेंगे। तीसरी पोजीशन पे हमारे पास नियन के आगे है ओ, नो, क्या बनेगा, नो, तुम, इसका मतलब होता है तुम। चौथी पोजीशन पे हमारे पास है थियत के नीचे ओ, थो, भी, उर्दू मीनिंग क्या है इसका, भी। अब पांचवी पोजीशन पे है फियप, उसके आगे क्या है, ई लगा हुआ है, आवाज बनेगी फी, बारिश को बोलते हैं। छठी पोजीशन पे, छठे नंबर पे शियत है, नीचे कौन सा वावल है, ओ, सो, गाय को कहते हैं। सातवीं पोजीशन पे देखिए शियत है, आगे क्या है, ई। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया कि शियत जो होता है वो ई के साथ कौन सी आवाज देता है, शीन की आवाज देता है। तो ये क्या बनेगा, शी। ये घंटे को बोलते हैं। या फिर जो हम वर्ड यूज करते हैं बजना, कि 10:05 हुए हैं, वो जो बजना होता है उसके लिए भी शी इस्तेमाल होता है, घंटे के लिए भी शी इस्तेमाल होता है। सेकंड, मिनट, घंटा, ये वाले घंटे के लिए भी शी इस्तेमाल होता है। आठवां ई, क्योंकि शुरू में क्या है, ईयंग। ईयंग जब शुरू में आता है तो उसके कोई साउंड नहीं होता, आगे बॉवल पड़ा है ई, तो क्या बनेगा, ई।
ई बोलते हैं दांत को, ये को, बच्चे को ई बोलते हैं। आगे 9 पोजीशन पे हमारे पास है छियत, उसका आगे क्या लिखा है ओ, छौ। जब हम फॉर्मल वे में मैं बोलेंगे किसी बड़े के सामने, जब हमने अपने आप का जिक्र करना है तब हमने छौ बोलना है। जब इनफॉर्मल वे में बोलना है तो ना बोलना है। 10वीं पोजीशन पे क्या है खी, खी के आगे की लगा है ई, पड़ेगा बनेगा लफ्ज खी, कद। अब राइट साइड पे जो हमारे पास रो लिखी हुई है इसमें देखिए सबसे पहला है फीअप, उसके आगे क्या है आ, फा, हरी प्याज को बोलते हैं फा। दूसरी पोजीशन पे फिर फीअप है, उसके नीचे क्या है यो, वावल कौन सा लगा हुआ है यो। फीअप की आवाज क्या होती है, पहली आवाज फे, यो, फ्यो। अब देखिए इस पूरे टॉपिक के अंदर हम पहली आवाज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स की जो पहली आवाज़ें हैं, दूसरी आवाज़ की बात अभी तक नहीं कर रहे। तीसरी पोजीशन पे हमारे पास फीअप के आगे क्या है ई, फी। चौथी पोजीशन पे देखिए अब ऊ यू, ईयंग है दोनों जगह पे ऊपर, ईयंग की कोई आवाज़ नहीं होती, तो ऊ यू सिर्फ वावल की आवाज़ है, ऊ यू बोलते हैं दूध को। पांचवी पोजीशन पे ओ ई, बच्चा, ओ ई। अब ईयंग की कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ वावल की आवाज़ है। छठी पोजीशन पे फिर ईयंग है आ ई, आ ई, सिर्फ और सिर्फ वावल की आवाज़ आएगी। अगर ईयंग नीचे आता तो आईएनजी की आवाज़ देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ईयंग नीचे नहीं है, शुरू में है और अगले वर्ड के यानी कि दरमियान में है, यहाँ दोनों पोजीशंस पे ईयंग की कोई साउंड नहीं होती। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आ ई, खीरे को बोलते हैं सब्जी में जो हमारे पास होता है। सातवीं पोजीशन पे ओरी, ओरी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखी होगी, पढ़ी होगी, पहले सुनी है कि पहली वर्ड में तो ओ हमारे पास ओ है, क्योंकि ईएंग है तो सिर्फ वॉवल की आवाज़ आएगी। दूसरी पोजीशन पे रियल है, आगे क्या है ई है, ठीक है। अब जब रियल दरमियान में आता है तो किसकी आवाज़ देता है रे की। जब नीचली पोजीशन पे आएगा तो किसकी आवाज़ आएगा लाम की। यहाँ पे किधर आ रहा है दरमियान में, तो कौन सी आवाज़ बनेगी ओ री, बतख को बोलते हैं। आठवीं पोजीशन पे क्या है पीएफ है, आगे ओ है फो, आगे शियत है, नीचे ए, फो से, बस को बोलते हैं फो से। 9 पोजीशन पे ओ फ्यू, ओ फ्यो। 9 पोजीशन पे क्या है ऊ फ्यो, ऊ फ्यो, डाक टिकट को बोलते हैं। फ्यो मैंने कल भी कहा था कि किसको बोलते हैं टिकट को, ऊ फ्यो डाक टिकट। 10वीं पोजीशन पे क्या है छियत है, आगे क्या है ई है, छी, आगे मियम, आगे क्या है आ, छी मा, स्कर्ट को बोलते हैं। तो उम्मीद है कि इन सारे 20 वर्ड्स में से आपको छीमा सबसे पहले याद हो जाएगा। बाकी अगर आप इसी तरतीब के साथ डेली के 20 वर्ड्स याद करना शुरू कर देंगे तो एक महीने के बाद आपको 600 के राउंड अबाउट वर्ड्स याद होंगे, और इनमें से बहुत से वर्ड्स एक दूसरे के लिए हिंट होते हैं। यानी एक मंथ में आप तकरीबन 1000 वर्ड्स या इससे ज़्यादा की वोकैबुलरी याद कर सकते हैं 10-15 मिनट डेली के दे के। तो अगर इसी तरतीब से आप अच्छे से तैयारी करते रहें तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, नया लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।